Today I am going to explain you second part of the story Bholi. Let's begin. Get up. Sweat broke out over her whole body. उसके पूरे शरीर से पसीना पसीना छूटने लगा. Would her stammering tongue again disgrace her? वो सोचने लगे क्या उसकी लड़खड़ाती हुई जवान वापस से उसको शर्मिंदगी देगी. For the sake of this kind woman, however, she decided to make an effort. पर उस भली महिला के लिए उसने सोचा कि उसे एफर्ट करना चाहिए बोलने का. She had such a soothing voice, she would not laugh at her. उसने सोचा कि उसकी टीचर की आवाज़ इतनी सूदिंग है, इतनी आराम देने वाली है कि वो उसके ऊपर हंसेगी नहीं. भो 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 भोली. शी बिगन टू स्टैमर. वापस से उसने स्टैमरिंग करना शुरू कर दिया, हकलाने लगी वो. वेल डन द टीचर एनकरेज्ड हर. फिर उसकी टीचर ने उसको एनकरेज किया कि नहीं, बहुत अच्छा, कम ऑन नाउ, आगे बोलो फुल नेम. भो 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 भोली. एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट. फाइनली उसने वो नाम बोल दिया और उसको ऐसे महसूस हुआ जैसे कि उसके लिए ये बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट रहा हो, बहुत ही उसे रिलैक्स फील हुआ नाम बताकर. वेल डन. The teacher patted her affectionately and said, "Put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else." उसकी टीचर ने कहा कि बहुत अच्छा, और उसकी सिर थपथपाया उससे और उसको कहा कि चलो अब तुम बहुत जल्दी बोलना सीख जाओगी, अच्छे से क्लियरली बोलने लग जाओगी. भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली. भोली ने इस तरह से देखा अपनी टीचर की तरफ जैसे मानो वो उनसे क्वेश्चन पूछ रही हो कि आप वाकई मैं क्लियरली बोल पाऊंगी. यस इट विल बी वेरी इजी. उसकी टीचर ने कहा कि हाँ बहुत आसान है. यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे. बस सिर्फ तुम्हें रोज स्कूल आना है. विल यू कम. क्या तुम आओगी. भोली नोडेड. भोली ने सिर हिलाया. नो से इट अलाउड. टीचर ने कहा नहीं, सिर हिलाने से काम नहीं चलेगा. जस्ट स्पीक आउट इट. तेज से बोलो थोड़ा. ये यस. फिर भोली हाँ करती है एंड भोली herself was astonished that she had been able to say it. और भोली खुद में आश्चर्यचकित हो गई कि वो ये सब कहने योग्य हो पाई, यानी बोल पाई वो वहाँ पर. Did not I tell you? Now take this book. क्या मैंने तुम्हें कहा नहीं था, ये वाली किताब ले लो. The book was full of nice picture and picture were in color. Dog, cat, goat, horse, parrot, tiger and a cow just like Lakshmi, and with every picture was a bird in a big black letter. बुक जो थी वो बहुत ही अच्छी अच्छी पिक्चर्स उसके अंदर थी. पिक्चर जो कलरफुल पिक्चर्स थी, डॉग की, कैट की, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर और काउ, जैसे कि उनकी बिल्कुल लक्ष्मी थी वैसी. एंड विद एवरी पिक्चर, और हर एक पिक्चर के साथ में एक शब्द लिखा हुआ था बड़े लेटर में. इन 1 मंथ, एक ही मंथ में, यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक. तुम इस बुक को पढ़ने योग्य हो जाओगी. एंड देन आई विल गिव यू अ बिगर वन. फिर उसके बाद मैं तुम्हें एक बड़ी बुक दूंगी. देन अ स्टिल बिगर वन. उसके बाद उससे भी बड़ी. एंड इन टाइम यू विल बी मोर लर्नड देन एनी वन एल्स इन द विलेज. और विद इन नो टाइम तुम इतनी लर्न पर्सन बन जाओगी, इतनी बुद्धिमान बन जाओगी गाँव में, इतना कोई भी बुद्धिमान नहीं होगा. एंड देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू. और तब कोई तुम पर हंसेगा भी नहीं. People will listen to you with respect. लोग तुम्हारी बातों को ध्यान से सुनेंगे. And you will be able to speak without the slightest stammer. और तुम बिना किसी लड़खड़ाहट के क्लियरली बोल पाओगी. Understand? समझी? Now go home and come back early tomorrow morning. अब घर जाओ और कल सुबह जल्दी स्कूल आना. Boli felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. ऐसा लगा भोली को जैसे कि उसके गांव के टेम्पल के सारी घंटियां बजनी शुरू हो गई हों मंदिर की, और जो पेड़ स्कूल के सामने लगा हुआ था उस पर बहुत सारे रेड कलर के फ्लावर्स अचानक से खिल गए हों. हर हार्ट वाज थ्रॉबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ. उसका दिल जो था वो एक नई आशा और नई जिंदगी के साथ धड़क रहा था. Thus the years passed. और इस तरह से अब साल बीतते गए. द विलेज बिकम ए स्मॉल टाउन. अब गांव जो था एक स्मॉल टाउन बन गया. द प्राइमरी लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकम अ हाई स्कूल, और प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल में कन्वर्ट हो गया. देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड. अब वहाँ पर टिन शेड के नीचे सिनेमा हॉल था. एंड अ कॉटन गिनिंग मिल थी, कॉटन को काटने वाली मिल थी वहाँ पर. द मेल ट्रेन बिगन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन. और डाक गाड़ी जो थी, डाक वाली ट्रेन जो थी वो उनके रेलवे स्टेशन पर रुकने लग गई थी.
One night after dinner, Ramlal said to his wife, "Then shall I accept Vishambar's proposal?" एक रात को डिनर के समय, डिनर करने के बाद रामलाल ने अपनी वाइफ से कहा कि क्या उनको विशंबर का जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यस सर्टेनली, हिज वाइफ सेड, उसकी वाइफ ने कहा कि हाँ निश्चित रूप से। भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, भोली बहुत लकी होगी यदि उसको इतना अच्छा दूल्हा मिलता है तो। अ बिग शॉप, अ हाउस ऑफ हिज ऑन, एंड आई हेयर सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक, बड़ा सा घर है, बड़ी शॉप है अपनी खुद की, और हजारों रुपए उसके बैंक में भी हैं। मोर ओवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डॉरी, और इसके अलावा वो तो कोई डिमांड भी तो नहीं है ना डॉरी की उसकी। दैट्स राइट, बट ही इज नॉट सो यंग, यू नो, ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम। उसके फादर कहते हैं कि ये तो सब सही है पर वो इतना यंग नहीं है, तुम जानती हो उसकी एज लगभग इतनी है जितनी मेरी। एंड ही ऑल्सो लिम्स, और वो थोड़ा सा उसमें कूप भी है। मोर ओवर द लंगड़ा मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और लगभग उसकी बड़ी वाइफ के जो, पहली वाइफ के जो बच्चे हैं वो फर्स्ट वाइफ के बच्चे बड़े हो चुके हैं। सो व्हाट डज इट मैटर, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। हिज वाइफ रिप्लाइड, तो उसकी वाइफ ने उसे उत्तर दिया, 45 और 50, 45 और 50 क्या एज होती है, इट इज़ नॉट ग्रेट एज फॉर ए मैन, एक मैन के लिए कोई बड़ी उम्र नहीं है। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, और हमें तो अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए कि वो किसी दूसरे गांव से बिलोंग करता है। एंड डजेंट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस, और उसको हमारी बेटी के जो काले निशान है उसकी बॉडी पर और जो उसका मंद बुद्धि है उसके बारे में कोई खबर नहीं है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, और अगर हम इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो शी में रिमेन अनमेरिड ऑल हर लाइफ, तो ये अपनी पूरी जिंदगी अनमेरिड ही रह जाएगी। येस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से, हाँ पर मैं आश्चर्यचकित हूँ कि भोली क्या कहेगी। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, शी इज़ लाइक अ डम काउ, ये विटलेस बिना बुद्धि की लड़की क्या कह सकती है। शी इज़ जस्ट लाइक अ डम काउ, ये तो डम काउ के जैसी है बिल्कुल। मे बी यू आर राइट मटर रामलाल, रामलाल धीरे से बुदबुदाए, हो सकता है शायद तुम सही कह रही हो। इन अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड भोली ले अवेक ऑन हर कॉट, अब कोर्ट यार्ड में एक कोने में लेटी हुई भोली जागी हुई थी। एंड लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, और अपने पेरेंट्स के धीरे धीरे से कहे गए कन्वर्सेशन सुन रही थी। विशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर, विशंबर नाथ जो था एक अच्छा ग्रोसर था। एंड ही केम with a big party of friends and relations with him for the wedding, और वो एक बड़ी सी पार्टी के साथ आया अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की शादी के लिए। अ ब्रास बैंड प्लेइंग ए पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन, और एक ब्रास बैंड जो कि बहुत अच्छी पॉपुलर ट्यून निकाल रहा था इंडियन फिल्म में जिस तरह की शादी के टाइम पर बजाई जाती है, जस्ट लाइक मेरे यार की शादी है। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, और जो ब्राइड ग्रूम था वो चढ़ा हुआ था डेकोरेटेड हॉर्स पर। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, रामलाल बहुत खुश था अपनी बेटी की इतनी शानो शौकत से बारात आते हुए देखकर। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच ए ग्रैंड वेडिंग, उसने कभी सोचा भी नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी फोर्थ डॉटर की शादी इतने शानदार तरीके से होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर एनवियस ऑफ हर लक, और भोली की जो एल्डर सिस्टर्स थी वो भी उसके भाग्य से ईर्ष्या कर रही थी। व्हेन द ऑस्पिशियस मोमेंट केम द प्रीस्ट सेड ब्रिंग द ब्राइड, अब जब वो पवित्र अपॉर्चुनिटी आई तो उस क्षण बुलाया, प्रीस्ट ने कहा कि ब्राइड को बुलाकर लेकर आओ, दुल्हन को लाओ। भोली क्लैड इन ए रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, भोली ने रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस पहनी हुई थी। वॉज लेड टू द ब्राइड प्लेस नियर द सेक्रेट फायर, और उसे ब्राइड की जगह पर लाया गया उस पवित्र अग्नि के पास। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड विशंबर नाथ, विशंबर नाथ के एक फ्रेंड ने उसको उकसाया कि चलो जल्दी से माला पहनाओ। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड, अब ब्राइड ग्रूम ने माला उठाई और मैरीगोल्ड की जो बनी हुई थी और लड़की को पहनाने लगा। अ विमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक महिला ने क्या किया, उसका जो सिल्कन का घूंघट था जो उसके चेहरे पर कवर किया हुआ था भोली के, उसको सरका दिया एक महिला ने। विशंबर टुक अ क्विक ग्लैंस, और विशंबर ने उसका एट ए ग्लैंस उसका चेहरा देख लिया एक झलक।
द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड्स. गारमेंट जो गार्लैंड था वो उसके हाथ के अंदर फिक्स हुआ रह गया. द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस. ब्राइड ने एकदम से वो घूंघट अपने चेहरे पर कवर कर लिया. हैव यू सीन हर, सेड विशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम. विशंबर ने अपने फ्रेंड से कहा जो उसके बिल्कुल नेक्स्ट बैठा हुआ था, उसके पास में खड़ा हुआ था, सॉरी, क्या तुमने देखा? शी हैड पॉक मार्क्स ऑन हर फेस. उसके चेहरे पर चिकन पॉक्स के निशान हैं. सो वॉट, यू आर नॉट यंग आइदर. तो क्या फ़र्क पड़ता है, तुम भी तो जवान नहीं हो. मे बी, हो सकता है, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज़. हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, पर फिर भी उसके फादर को मुझे, अगर मैं उससे शादी करूं तो ऐसी लड़की से शादी करने पर 5,000 का तो डॉरी देना ही चाहिए. रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन. रामलाल बेचारा गया उसके पास और उसने अपनी पगड़ी उठा के उसके पैरों में रख दी. एट बिशंबर्स फीट, डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो. आप प्लीज़ मुझे ऐसे अपमानित ना करें. टेक 2,000 रुपीज़, 2,000 रुपये हैं मेरे पास, ये ले लो. नो, 5,000 और वी विल गो बैक. कीप योर डॉटर. तो उसने कहा कि नहीं, 5,000 से एक भी आना कम नहीं होगा, अदरवाइज हम यहाँ से चले जाएंगे. अपनी बेटी को तुम अपने पास ही रखो. बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज़. उसके फादर ने कहा कि भाई थोड़ा तो ध्यान दो. इफ़ यू गो बैक, अगर आप चले जाते हो, देन आउट विथ 5,000. फिर वो बाहर अंदर गया उसका फादर और वापस 5,000 लेकर आया. टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस. टीयर्स जो थे वो उसके आंखों से बह रहे थे एंड उसके चेहरे पर बह रहे थे. रामलाल वेंट इन. रामलाल अंदर गया. ओपन द सेफ. उसने अपनी सेफ खोली एंड काउंटेड आउट द नोट्स. और उसने नोट गिने. ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट. उसने बंडल को ब्राइड ग्रूम के पैरों में रख दिया. ऑन विशंबर्स ग्रेडी फेस अपीयर्ड अ ट्रम्फेंट स्माइल. और विशंबर का जो ग्रेडी फेस था उस पर अचानक से एक विजेताओं के जैसी मुस्कुराहट दिखाई पड़ी. ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन. उसने एक जुआ खेला था और वो उसमें जीत गया. गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस्ड. वह चिल्लाया, लाओ अब गार्लैंड दो मुझे फटाफट. वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, बट दिस टाइम हर आईज वर नॉट डाउनकास्ट. एक बार फिर से घुंघटा लड़की के चेहरे से हटा, दुल्हन के चेहरे से हटा, लेकिन इस बार उसकी नज़रें नीचे की तरफ झुकी हुई नहीं थी. शी वॉज लुकिंग अप. वो बिल्कुल स्ट्रेट देख रही थी. लुकिंग स्ट्रेट एट हर पर्सपेक्टिव हस्बैंड. अपने होने वाले हस्बैंड की तरफ सीधे देख रही थी वो. एंड इन हर आइज देयर वॉज नाइदर एंगर नॉर हेट, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट. और उसकी नज़रों में ना तो गुस्सा था और ना ही नफरत थी, सिर्फ एक बहुत घृणा थी उसके मन में. विशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक. विशंबर ने अपने हाथ बढ़ाए उसके गले में माला पहनाने के लिए ब्राइड के. बट बिफोर ही कुड सो, इससे पहले वो ऐसा कर पाता, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर. और भोली ने झटके से उसका हाथ इस तरह से रोका जैसे कोई बिजली कड़की हो, और गार्लैंड जो थी वो एक ही झटके में उसके हाथ से निकलकर अग्नि कुंड के अंदर जाके गिर गई. शी गॉट अप. वह उठी एंड थ्रू अवे द वेल. और उसने अपना घूंघट उतार के फेंक दिया. पिताजी, सेड भोली इन ए क्लियर लाउड वॉइस. भोली ने बिल्कुल क्लियर और लाउड वॉइस में कहा, पिताजी. एंड हर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, रिलेशंस, नेबर्स वर स्टार्टेड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टेमर. और ये जैसे ही उसने कहा तो उसके फादर, उसकी मदर, उसके ब्रदर सिस्टर, उसके रिलेटिव्स और उसके नेबर्स वगैरह सब आश्चर्यचकित रह गए कि उसने बिना जरा सा भी लड़खड़ाए, बिना किसी स्टैमरिंग के एक बार में ही क्लियरली पिताजी कह दिया. पिताजी, टेक बैक योर मनी. और उसने फिर क्लियर सेंटेंस कहे कि अपना पैसा अपने पास रखिए पिताजी. आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन. मैं इस व्यक्ति से शादी करने वाली नहीं हूँ. रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक. रामलाल बिल्कुल खड़ा रह गया. द गेस्ट बिगिन टू विस्पर. मेहमान भी आपस में बातचीत करने लगे, ऐसे खुसुसाहट करने लगे. सो शेमलेस, कितनी बेशरम है. सो अगली एंड सो शेमलेस, बहुत ही एकदम अगली है, एकदम शेमलेस है. बोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल. रामलाल चिल्लाए अपनी बेटी पर कि तुम पागल हो गई हो क्या. यू वॉन्ट टू डिसग्रेस योर फैमिली. तुम अपनी फैमिली को शर्मिंदा करना चाहती हो. हैव सम रिगार्ड फॉर अवर इज्जत. क्या कुछ तो सम्मान रखो हमारा. फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लैम ओल्ड मैन. उसने कहा कि हाँ, आप ही की इज्जत के खातिर तो मैं इस लैम और ओल्ड मैन से शादी करने वाली थी. बट आई विल नॉट हैव सच अ मैन
mean, greedy and contemptible card as my husband. I would not, I would not. वो कहती है कि आप ही की खातिर तो मैं शादी करने वाली थी, लेकिन अब मैं इस तरह के एक मीन और ग्रीडी और घृणित व्यक्ति से जो कि कायर है अपने एज अपने हस्बैंड मैं स्वीकार नहीं कर सकती, और मैं इसे नहीं करूँगी स्वीकार, अपने हस्बैंड के रूप में नहीं करूँगी और नहीं करूँगी. वॉट ए शेमलेस गर्ल, कितनी शर्मनाक लड़की, कैसी बेशरम लड़की है. वी ऑल थॉट शी वाज अ हार्मलेस डम काउ. हम सब यही सोचते थे ये तो बिना किसी को नुकसान पहुंचाने वाली, किसी को नुकसान ही नहीं पहुंचाने वाली एक बिल्कुल बेजुबान गाय है. बोली टर्न्ड वायलेंटली ऑन द ओल्ड वीमेन. अब भोली जो थी वो बहुत ही वायलेंटली उसने ओल्ड वीमेन की तरफ देखा और उसकी तरफ देखते हुए कहा, यस आंटी यू आर राइट, आप सही हैं. यू ऑल थॉट आई वॉज ए डम ड्राइवन काउ. आपने ऐसा ही सोचा था कि मैं एक ना बोलने वाली गाय हूँ जिसको कहीं भी ले जाके किसी के खूंटे से भी बांध दिया जाए. दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर. और इसी वजह से आप लोग मुझे इस हार्टलेस व्यक्ति के हाथ में सौंप देना चाहते थे. बट नाउ द डम काउ द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग. परंतु अब आप जिसको गूंगी गाय समझते थे और जिसे आप एक हकली और मूर्ख समझते थे, आपके सामने बोल रही है. डू यू वॉन्ट टू हियर मोर. क्या और कुछ सुनना चाहेंगे आप. विशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी. विशंबरनाथ जो कि ग्रोसर था वो अपने पार्टी वापस ले जाने लगा. द कंफ्यूज बैंड्समैन थॉट दैट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग. और जो कंफ्यूज्ड बैंडमैन थे वो आश्चर्यचकित रह गए कि शायद शादी की जो सारी रस्में हैं पूरी हो गई, और उन्होंने जो क्लोजिंग सॉन्ग होता है वो गाना ट्यूनिंग बजानी उसकी शुरू कर दी. रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड. रामलाल खड़ा का खड़ा रह गया. हिज हेड बॉड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम. और शर्म के मारे और दुख के मारे उसका सिर नीचे की तरफ झुका रह गया. द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेट फायर स्लोली डाइड डाउन. फ्लेम जो थी सेक्रेट फायर की वो भी धीरे धीरे खत्म हो गई. एवरीवन वाज गॉन. हर एक कोई चला गया. रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, बट व्हाट अबाउट यू, नो वन विल एवर मैरी यू नाउ. रामलाल बोलता है भोली को कि अब तुम्हारा क्या होगा, कोई भी तुमसे अब शादी नहीं करेगा. व्हाट शैल वी डू विद यू, और हम तुम्हारा क्या करेंगे, कैसे होगा. एंड सुलेखा सेड इन ए वॉइस दैट वाज काम एंड स्टडी, डोंट यू वरी पिताजी. सुलेखा ने बहुत ही शांत आवाज में अपने फादर को कहा कि आप मेरी चिंता ना करें पिताजी. इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू. आपकी ओल्ड एज में मैं आपकी सेवा करूंगी, आपकी और मम्मी की. एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच. जहाँ और उसी सेम स्कूल में मैं पढ़ाऊंगी जहाँ मैंने इतना कुछ सीखा है. इज नॉट दैट राइट मैम, क्या ये सही नहीं है मैम. द टीचर हैड ऑल अलॉन्ग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा. और टीचर जो थी वो पूरे ड्रामे को एक कॉर्नर में खड़े हुए देख रही थी. यस भोली ऑफ कोर्स शी रिप्लाइड. उसने कहा हाँ भोली डेफिनेटली. एंड इन हर स्माइलिंग आईज वॉज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस. और वहाँ उसकी टीचर की आंखों में वो चमक और वो सेटिस्फैक्शन था जो कि एक कलाकार को उस समय महसूस होता है जब उसके द्वारा तैयार करी गई कोई मास्टरपीस तैयार हो जाती है अच्छी तरीके से. तो वैसे ही कंप्लीशन वाली फीलिंग उसकी टीचर के मन में थी उस टाइम पर. तो स्टूडेंट्स आपने देखा कितनी अच्छी स्टोरी है, कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, किस तरह से उसने अपने हार्ड वर्क से अपने आप को कितना रेज किया. आप लोगों को भी वैसे ही हार्ड वर्क करना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, विद दिस होप आई एम क्लोजिंग माय स्टोरी.